नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव कल यानी 14 नवंबर को खत्म हो गया और एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, कौन होगा बिहार का अगला सीएम? तो इसी कड़ी में ललन सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता ने बिहार के विकास पर भरोसा जताया है। हमारा बिहार और विकास करेगा और विकसित प्रदेश में गिना जाएगा। बिहार को विकसित प्रदेश बनाने की इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिया गया है। राहुल द्वारा चुनाव पर सवाल खड़ा करने पर ललन सिंह ने कहा कि अब जब हार गए हैं तो विपक्ष कुछ न कुछ नैरेटिव गढ़ेगा ही। विपक्ष हार के बहाने ढूंढ रहा है। जब जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होता है, जब हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। राहुल और तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा चेहरा देश और प्रदेश को चलाने का सपना देख रहा है, जिसे न देश का ज्ञान है और न प्रदेश का ज्ञान है, वो क्या चलाएंगे? इनका नेतृत्व भी अब बचने वाला नहीं है। इसके साथ ही नीतीश के सीएम के सवाल पर ललन सिंह ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है। ये बयान क्लियर करता है कि आने वाले समय में अगले जो सीएम हैं वो नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार में एनडीए की जीत पर कहा, यह आश्चर्यजनक है, परिणाम आए हैं, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। किसी भी एग्जिट पोल में भी इस तरह का परिणाम नहीं दिखाया गया था। ऐसा क्यों हुआ? किन कारणों से हुआ? किस वजह से इस तरह के रिजल्ट आए हैं? पार्टी का नेतृत्व इस पर समीक्षा करेगा और कारणों का पता लगाएगा। इस तरह के परिणाम क्यों आए, इसे सब लोग आश्चर्यचकित हैं, अचंभित हैं। उधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम पलायन की समस्या को समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों को आमंत्रित किया है ताकि बिहार में युवाओं को रोजगार मिल सके और उन्हें बाहर न जाना पड़े। इतना बड़ा जनादेश मिला है और प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ने इसे जिम्मेदारी के रूप में लिया है। बिहार के लिए अच्छे दिन आए हैं और बिहार का भविष्य उज्जवल है। आने वाले 5 सालों में बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हलचल तेज हो गई है। कई मंत्रियों को मिलने के लिए तांता लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, चिराग पासवान भी उनसे मिलने के लिए आवास पर पहुंचे। उधर महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस में मंथन चल रहा है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। इसके पहले भी सुबह से मिलने वाले सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंच रहे हैं। पूर्व मंत्री और फुलवारी शरीफ से नवनिर्वाचित विधायक श्याम रजक भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। बिहार चुनाव में एआईएमआईएम ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। किशनगंज से प्रत्याशी की जीत पर पार्टी प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने सभी को बधाई दी। बहादुरगंज से एआईएमआईएम प्रत्याशी ने जीत के बाद तेजस्वी यादव पर फिर हमला बोला। कहा कि मुसलमान को टिश्यू पेपर समझने वाले को जनता ने जवाब दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 के पार पहुंच गई तो वहीं 35 सीटों पर महागठबंधन सिमट गया। बिहार चुनाव की जीत का जश्न दिल्ली में मनाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराते हुए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान फिर एक बार एनडीए सरकार के नारे लगे। महागठबंधन ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। फ्रेंडली फाइट और गुटबाजी से महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ है। 30 सीटों के नीचे सिमटी आरजेडी को 25 तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने ईवीएम और चुनाव आयोग पर हार का ठिकरा फोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। अखिलेश ने एसआईआर के जरिए बिहार में खेल करने का आरोप लगाया है। बिहार में मिली हार के बाद कांग्रेस में घमासान मच गया है। पार्टी नेतृत्व पर कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, टिकट बांटने में देरी की वजह से ये परिणाम हुआ है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि हार के लिए जमीनी हकीकत से दूर नेतृत्व जिम्मेदार है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।